बात को भी समझ सकेगा जो कही जा रही है, और उस जीवन को भी समझ सकेगा जो हमारे चारों ओर मौजूद है। लेकिन हम में से चुप रहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हम बोलने में समर्थ हैं, लेकिन चुप रहने में समर्थ नहीं। हम शब्दों के साथ खेलने में समर्थ हैं, लेकिन मौन रह जाने में नहीं। और इसलिए शायद हम जीवन को गंवा देते हैं। जो जीवन हमारे चारों तरफ मौजूद है, चाहे उसे कोई परमात्मा कहे, और जो जीवन हमारे भीतर मौजूद है, चाहे कोई उसे आत्मा कहे, हम उस जीवन को जानने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हम चुप होने में समर्थ नहीं। जानने के लिए चाहिए साइलेंट माइंड, जानने के लिए चाहिए मौन, जानने के लिए चाहिए एक ऐसा मन जो बिल्कुल चुप हो सके। लेकिन हम बोलते हैं, जागते हैं तब भी और सोते हैं तब भी, किसी से बात करते हैं तब भी और नहीं बात करते हैं तब भी हमारे भीतर बोलना चल रहा है। ये जो चैटरिंग है, ये जो निरंतर बोलना है, ये जो निरंतर शब्द ही शब्द है, इन शब्दों और शब्दों में हमारा मन उस सामर्थ्य को खो देता है, उस शक्ति को खो देता है, उस शांति को खो देता है, उस दर्पण को खो देता है जिसमें कि जीवन को जाना और जिया जा सकता है। लेकिन शायद हमें इसका कोई स्मरण भी नहीं। क्या कभी हमें यह ख्याल आया कि जैसे समुद्र लहरों से भरा हो, तूफान में हो, झील लहरों से भरी हो, आंधी आ गई हो, तो उस झील में फिर चांद दिखाई पड़ना बंद हो जाता है? क्या हमारे मन भी निरंतर आंधियों से भरे हुए नहीं? क्या निरंतर उनमें भी शब्दों की हवाएं और शब्दों के तूफान नहीं उठा करते? क्या कभी एक क्षण को भी वहां शांति होती है, सब मौन होता है? नहीं होता। और इसके कारण कुछ बात घटित हो जाती है जो हमारे और जीवन के बीच एक दीवार बन जाती है, और हम जीवन को नहीं जान पाते। और फिर इसी मन को लेकर हम खोजने निकलते हैं, शास्त्रों में खोजते हैं। इसी मन को लेकर हम पहाड़ों पर जाते हैं, इसी मन को लेकर हम मंदिरों में जाते हैं। लेकिन मन हमारा यही है जो शब्दों से भरा हुआ है। और कभी हमें ये ख्याल भी पैदा नहीं होता कि ये मन जो इतना ज्यादा भरा हुआ है, इतना ज्यादा व्यस्त, इतना ऑक्युपाइड है, इतना शब्दों से दबा है, इतने शोरगुल से भरा है, ये क्या जानने में समर्थ हो सकता है? जानने के लिए इसके भीतर अवकाश कहां, स्पेस कहां, जगह कहां, स्थान कहां जहां कोई नया सत्य प्रवेश कर सके, कोई नई बात सुनी जा सके, कोई नया तथ्य देखा जा सके? जगह कहां है? मन खाली कहां? मन है भरा हुआ। उस फकीर ने यही उन लोगों से पूछा था, और उनमें से एक भी व्यक्ति इस बात की गवाही न दे सका कि वो चुप होने में समर्थ है, मौन रह जाने में समर्थ है। और तब उस फकीर ने ठीक ही किया कि उनसे वो कुछ कहने को राजी न हुआ। उसका कहा हुआ व्यर्थ होता है, वहां सुनने वाला कोई मौजूद ही नहीं था।
आप यहां मौजूद हैं, लेकिन केवल वही सुन पाएगा जो चुप होगा, मौन होगा। और जो अपने भीतर बोल रहा है वो कैसे सुन सके? और जो अपने भीतर बातें कर रहा है उसके भीतर कोई दूसरे शब्द कैसे पहुंच पाएंगे? इस साइलेंस एक शांति चौथा उत्तर है। वो कैसे हमारे भीतर पैदा हो सकता है, उसकी मैं आज आपसे बात करूंगा। इसके पहले कि मैं इस संबंध में कुछ कहूं कि हमारे भीतर मौन कैसे पैदा हो सकता है, जो कि सत्य को जानने का द्वार है और मार्ग है, ये जान लेना जरूरी होगा कि हमारे भीतर इतने शब्द कैसे इकट्ठे हो गए। शायद इस बात को जानने से ही कितने शब्द हमारे भीतर कैसे इकट्ठे हो गए हम उन्हें निकालने में भी समर्थ हो जाएं। पहली बात, शब्द इकट्ठे हुए नहीं हैं, हमने उन्हें इकट्ठा किया है। क्योंकि अगर वे इकट्ठे हुए होते तो हम उन्हें दूर भी नहीं कर सकते थे। हमने उन्हें इकट्ठा किया, हम 24 घंटे उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं। हम 24 घंटे सब तरफ से उनको ढूंढ के ला रहे हैं। शायद हमें यह ख्याल है कि जितने ज्यादा शब्द होंगे हमारे पास उतना ही बड़ा हमारा ज्ञान हो जाएगा। शायद हमें ख्याल है कि बहुत शब्दों का जो मालिक है वो ज्ञान का भी मालिक हो जाता है। शायद हमें ख्याल है कि शब्द जिसके पास है उसके पास कोई आंतरिक संपदा हो गई। इन्हीं शब्दों के संग्रह को हमें बताया गया है कि ज्ञान है, और हमने इन्हीं शब्दों को इकट्ठा करके अपने को भी विश्वास दिला लिया है कि हम कुछ जानते हैं। लेकिन अगर हम कुछ भी शब्दों को उठा कर देखें और खोज करें तो हमें भ्रम दिखाई पड़ जाएगा। ईश्वर, आत्मा, मोक्ष, प्रेम, सत्य, अहिंसा, इन शब्दों में हम सभी शब्दों से परिचित हैं। लेकिन इनमें से एक भी शब्द को उठा के उसे थोड़ा खोजें तो हमें पता चलेगा कि उस शब्द के भीतर हमारे पास कोई अनुभव नहीं। ईश्वर, इस शब्द को थोड़ा सोचें। इस शब्द के साथ आपकी कौन सी अनुभूति जुड़ी है? ये कोरा शब्द है या कोई अनुभव भी पीछे? आत्मा, इसके साथ कौन सा अनुभव है हमारा? कौन सी हमारी अपनी प्रतीति है? कौन सा एक्सपीरियंस है? या कि ये कोरा शब्द है? जब मैं कहता हूं मकान, जब मैं कहता हूं वृक्ष, तब शब्द नहीं होता हमारे पास, पीछे एक अनुभूति भी होती। जब मैं कहता हूं घोड़ा तो शब्द ही नहीं होता, घोड़े का एक अनुभव भी होता है। लेकिन जब मैं कहता हूं आत्मा, जब मैं कहता हूं ईश्वर, तब हमारे पास क्या है? हमारे पास केवल एक शब्द है, थोथा और खाली, जिसमें कोई हमारा अनुभव नहीं, जिसमें हमारा कोई जानना नहीं। मनुष्य के पास दो तरह के शब्द हैं। एक तो वे शब्द हैं जो उसके अनुभव से निर्मित हुए हैं, और एक वे शब्द हैं जिनके साथ उसका कोई अनुभव नहीं। धर्म और दर्शन और फिलॉसफी के संबंध में हम जो कुछ जानते हैं वो दूसरे तरह के शब्द हैं जिनके साथ हमारा कोई अनुभव नहीं। और इन शब्दों के आधार पर जो बिल्कुल निष्प्राण, जो बिल्कुल डेड और मुर्दा है, जो वैसे ही है जैसे एक कवि एक समुद्र के किनारे था। वहां बड़ी सुखद हवाएं थी, बड़ी शीतल हवाएं थी, और वहां उसने सोचा कि उन हवाओं को वो अपनी प्रेयसी के पास भी पहुंचा दे। लेकिन उसकी प्रेयसी तो हजारों मील दूर एक अस्पताल में बीमार थी।
तो उसने एक बहुत सुंदर संदूक में उस समुद्र की हवाओं को बंद किया और उस संदूक को अपनी प्रेसी के पास पहुंचा दिया और एक पत्र लिखा कि समुद्र के किनारे इतनी सुंदर हवाएं हैं, इतनी शीतल, इतनी आनंददायी कि मेरा मन होता है कि उन्हें तुम्हें मैं भेंट भेजूं। तो इस छोटी सी पेटी में थोड़ी सी हवाएं बंद करके भेज रहा हूं, तुम उन हवाओं को पाके प्रसन्न हो जाओ। लिखना मुझे हवाएं तुम्हें कैसी लगी। वो पेटी पहुंची, उसकी प्रेसी ने वो पत्र पढ़ा और उस पेटी को खोला, लेकिन उसके भीतर तो कुछ भी नहीं था। समुद्र की हवाओं को पेटियों में नहीं भरा जा सकता है। समुद्र की हवाओं को जानना हो तो उन्हें अपने घर तक लाने का कोई उपाय नहीं है, खुद हमें ही समुद्र के किनारे जाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि मेरा कोई मित्र पेटियों में भर के उन्हें मेरे पास भेज दे। हाँ, ये हो सकता है कि मैं खुद समुद्र के किनारे जाऊं और जानूं। ताजी हवाओं को पेटियों में भरते से ही वो मुर्दा हो जाएंगी, उनकी सारी ताजगी चली जाएगी। उसके पास पेटी तो पहुंची लेकिन हवाएं नहीं पहुंची। उसने बहुत खोजा उस पेटी में, लेकिन वहां कोई हवाएं नहीं। हमारे पास भी शब्द पहुंच जाते हैं, अनुभूतियां नहीं पहुंचती। सत्य के किनारे पर जो अनुभव किया जाता है उसे सत्य के किनारे पर ही जाकर अनुभव किया जा सकता है। कोई अनुभव करे और शब्द हमारे पास पहुंचा दे, वे शब्द हमारे पास खाली पेटियों की भांति पहुंचते हैं, उनमें कोई हवाएं नहीं होती और उन्हीं शब्दों को हम इकट्ठा कर लेते हैं और उन्हीं शब्दों के हम मालिक बन जाते हैं और उन्हीं शब्दों के आधार पर हम जीना शुरू कर देते हैं। वे शब्द ही झूठे हो चुके हैं, हमारा जीवन भी उनके साथ झूठा हो जाता है और उन्हीं शब्दों के आधार पर हम जीवन के प्रश्नों के उत्तर देने लगते हैं। अगर कोई पूछे ईश्वर है तो हम कोई उत्तर जरूर देंगे, जैसा उस मस्जिद के लोगों ने उत्तर दिया। अगर कोई पूछे आत्मा है तो हम उत्तर जरूर देंगे। अगर कोई पूछे सत्य क्या है तो हम उत्तर जरूर देंगे। और हम में से इतना समर्थ कोई भी नहीं होगा जो चुप रह जाए और इस बात को अनुभव करे कि मेरे पास थोथे शब्दों के सिवाय और क्या है, तो मैं कैसे उत्तर दूं। लेकिन जो आदमी चुप रह जाएगा उसने सत्य की तरफ, जानने की तरफ पहला कदम उठा दिया। उसने सत्य की तरफ यात्रा का पहला कदम उठा लिया, क्योंकि वो शब्दों की व्यर्थता को जान गया। और जो शब्दों की व्यर्थता को जान जाता है वही सत्य तक जाने की खोज कर सकता है। लेकिन जो शब्दों से तृप्त हो जाता है उसकी तो खोज बंद हो जाती है। और हम सारे लोगों की खोज बंद है। कोई एक तरह के शब्दों से तृप्त हो गया है, कोई दूसरे तरह के शब्दों से तृप्त हो गया है। कोई हिंदू होने से, कोई मुसलमान होने से, कोई जैन होने से। ये सब होना क्या है? ये शब्दों से तृप्त हो जाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। हमने कुछ उत्तर स्वीकार कर लिए और जो आदमी कुछ उत्तर स्वीकार कर लेता है उसका मन मुर्दा हो जाता है, उसकी खोज बंद हो जाती है। मुर्दा मन शब्दों से भरा हुआ होता है, ताजा मन शब्दों से नहीं, जिज्ञासा से, इंक्वायरी से। मुर्दा मन का लक्षण है उसके पास सब उत्तर बंधे हुए तैयार होते हैं। जीवित मन का लक्षण है उसके पास प्रश्न तो होते हैं लेकिन उत्तर नहीं होते। उसके पास जिज्ञासा तो होती है, खोज की आकांक्षा और प्यास तो होती है लेकिन उत्तर नहीं होते। और जिसके पास उत्तर नहीं है और प्रश्न है उसका मन अचानक चुप हो जाता है, मौन हो जाता है। मौन हो जाने का पहला सूत्र है उत्तरों से मुक्त हो जाइए। लेकिन हमारी हालत बिल्कुल उल्टी है। हमारे पास प्रश्न कम है, उत्तर ज्यादा है। जिसके पास प्रश्न नहीं है और उत्तर है उस आदमी ने खोज बंद कर दी। वो तृप्त हो गया, वो रुक गया और जीवन सतत मांग करता है आगे बढ़ो,
और जीवन पुकारता है आगे आओ, और जीवन कहता है कहीं रुक मत जाना, क्योंकि रुकने के सिवाय मृत्यु और कुछ भी नहीं। लेकिन जो सतत बढ़ता है और कहीं रुकता नहीं, उस सातत्य में, उस निरंतर बढ़ते जाने में ही जीवन और उसके कदम एक साथ बढ़ने लगते हैं। और एक दिन आता है कि जीवन की जो सतत प्रवाहमान धारा है, वो जो जीवन की गंगा है, वो उसके साथ एक हो जाता है। जीवन ठहरा हुआ नहीं, लेकिन हमारे मन ठहरे हुए हैं। जीवन तो निरंतर सतत आगे जा रहा है, प्रतिक्षण बहा जा रहा है। हेराक्लितु ने कोई 2000 वर्ष पहले यूनान में कहा था, नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। उसने जीवन की नदी के बाबत कहा था, नदी तो बही जाती है, आज उतरे हैं उसमें, कल उसी नदी में नहीं उतर सकेंगे, वो नदी आगे चली गई, दूसरे पानी ने जगह ले ली होगी। मैं तो कहता हूं एक ही नदी में एक बार भी उतरना बहुत कठिन है, क्योंकि जब तक पैर नदी के पानी को छुएगा, नीचे का पानी बह गया, जब पानी पैर नीचे जाएगा तब तक ऊपर का पानी बह गया। जीवन तो बहाव है, लेकिन मनुष्य का मन ठहराव बन जाता है, और जो मन ठहर जाता है वो जीवन से उसका संपर्क टूट जाता है, संबंध टूट जाता है। फिर वो कितना ही राम राम जपे और शास्त्र पढ़े, उसे कहीं परमात्मा की कोई झलक उपलब्ध न हो सकेगी, क्योंकि परमात्मा तो जीवन में व्याप्त है। जीवन का ही दूसरा नाम परमात्मा है। जीवन से संबंध जोड़ना है तो मुर्दा मन से संबंध तोड़ना पड़ेगा, और शब्दों से भरा हुआ मन डेड हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। हम सबके मन मरे हुए मन है, जीवित मन नहीं। जीवित मन के लिए चाहिए जहां जहां मन ठहर गया हो, वहां वहां से हम मन को मुक्त कर लें। जहां जहां मन रुक गया हो, वहां वहां से हम उसे छोड़ दें। जिन जिन किनारों को उसने जोर से पकड़ लिया हो, उन किनारों को हम छोड़ दें, ताकि बहाव पैदा हो सके, ताकि मन भी गति पा सके, डायनेमिक हो सके, डेड न रह जाए, परिवर्तन पा सके, प्रवाह पा सके। जितना प्रवाह मन में आएगा उतना ही मन शांत होता जाएगा। मन की ये जो अशांति है, ये इसीलिए है कि मन को हम रोक के बंद किए हुए हैं और सारा जीवन बहा जा रहा है। मन तड़फ रहा है मुक्त होने को, लेकिन हम उसे बांधे हुए हैं। मन स्वतंत्र होने को पीड़ित है और हम उसे बांधे हुए हैं। और बांधे हुए हम किस चीज से? कोई लोहे की जंजीरें नहीं, शब्दों की जंजीरें। और शब्द इतनी अद्भुत जंजीर बन जाते हैं कि आंखें बंद हो जाती हैं, कान बंद हो जाते हैं, हृदय बंद हो जाता है। एक शब्द सब कुछ बंद कर सकता है। हिंदुस्तान में 4000 5000 वर्षों से हम करोड़ों शूद्रों को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। क्यों? एक शब्द हमने ईजाद कर लिया, शूद्र। बस एक शब्द ईजाद कर लिया, शूद्र, और कुछ लोगों को हमने चिपका दिया कि ये शूद्र हैं। फिर हमारी आंखें बंद हो गई, फिर हम उनके कष्ट नहीं देख सके, क्योंकि शूद्र दरवाजा बंद हो गया। फिर हम उनकी पीड़ाएं अनुभव नहीं कर सके, फिर हमारा हृदय उनके प्रति प्रेम से प्रवाहित नहीं हो सका। एक शब्द हमने चिपका दिया, शूद्र, एक ईजाद कर लिया शब्द, और उस शब्द के आधार पर हम 5000 साल से करोड़ करोड़ लोगों को परेशान कर रहे हैं। और हमें ये ख्याल भी पैदा नहीं हुआ कि हम ये क्या कर रहे हैं। इसलिए ख्याल पैदा नहीं हुआ क्योंकि जिसे हमने शूद्र कह दिया वो हमारे लिए मनुष्य ही नहीं रह गया, उसका मनुष्यों से कोई संबंध नहीं रह गया। एक शब्द खड़ा हो गया, शूद्र, और मनुष्य अलग हो गए। वो ठीक हमारे जैसा व्यक्ति दूसरी तरफ मनुष्यों के बाहर हो गया। अगर उसने वेद की ऋचाएं सुन ली तो हमने उसके कान में शीशा पिघलवा के भरवा दिया, क्योंकि वो सुनने का हकदार न था, वो शूद्र था। हमें ये ख्याल भी न आया उसके भीतर भी हमारे जैसी एक आत्मा है जो सत्य की खोज करना चाहती है। और अगर उसने वेद को सुनने की हिम्मत की है,
आकांक्षा की है तो ये स्वागत के योग्य बात है। नहीं, ये हमें ख्याल नहीं आया। एक शब्द काफी था कि वो सूत्र है और बात खत्म हो गई। हमारे कान बंद हो गए, हमारे प्राण बंद हो गए, हमारे हृदय बंद हो गए। हमने हजारों शब्द ईजाद कर लिए हैं और वो दीवार की तरह खड़े हुए हैं। मैं एक घर में मेहमान था। उस घर के लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। वे मुझे बड़े प्रेम से 2 दिन अपने घर में रखे। चलने के कोई 2 घंटे पहले उस घर के मालिक ने मुझसे पूछा, आपकी जाति क्या है? उन्हें मेरी जाति का कोई पता नहीं था और मेरी कोई जाति है भी नहीं। पता हो तो कैसे हो? तो मैंने उनसे मजाक में ही कहा कि आप खुद ही सोचें कि मेरी जाति क्या हो सकती है। उनके घर में एक छोटा सा बच्चा था। उसने मेरी दाढ़ी वगैरह देख के कहा कि कहीं आप मुसलमान तो नहीं? मैंने कहा कि अगर तुम कहते हो तो यही सही, मुसलमान ही सही। उस घर में बड़ी चिंता फैल गई। उन सबका मेरे प्रति रुख बदल गया। वो 2 घंटे मैं दूसरा आदमी हो गया। उसके पहले मैं दूसरा आदमी था। एक शब्द बीच में आ गया, मुसलमान, और मैं दूसरा आदमी हो गया। मैं वही था जो 2 दिन से था, लेकिन वे बीते 2 घंटे भिन्न हो गए। आते वक्त उन्होंने मेरे पैर पड़े थे, जाते वक्त उस घर में किसी ने मेरे पैर नहीं पड़े। एक शब्द बीच में आ गया। आते वक्त वे खुशी से भरे थे, जाने के बाद शायद उन्होंने अपना घर साफ किया हो, किया जरूर होगा, सफाई की होगी। एक मुसलमान घर में मैं वही था, लेकिन एक शब्द बीच में आ गया और सारी बात बदल गई। हमने न मालूम कितने शब्द खड़े किए हुए हैं जो दीवार की तरह एक दूसरे मनुष्य को अलग कर रहे हैं, और मनुष्य को ही अलग नहीं कर रहे हैं, हमारी आंखों को भी अंधा कर रहे हैं, हमारे प्राणों को भी बहरा कर रहे हैं, हमारी संवेदनशीलता को तोड़ रहे हैं। जर्मनी में हिटलर ने कोई 20 लाख यहूदियों की हत्या करवाई। कौन लोगों ने हत्या की? वे लोग कोई बहुत बुरे लोग हैं? वे हम जैसे ही लोग हैं। 500 यहूदी रोज नियमित हत्या किए जाते रहे। कौन लोग हत्या कर रहे थे उनकी? वे कोई पागल हैं? उनके दिमाग खराब है? या कि वे कोई दैत्य हैं, राक्षस हैं? नहीं, हमारे जैसे लोग हैं। सब बातें हमारी जैसी हैं, लेकिन एक शब्द यहूदी, और उस शब्द के साथ उनके प्राण पागल हो गए। और उन्होंने वो किया जो आदमी को करने में जरा भी शोभा नहीं देता। हमने अपने मुल्क में क्या किया? हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ क्या किया? मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ क्या किया? छोड़ दें हिंदू मुसलमान की बात। महाराष्ट्रियन गुजराती के साथ क्या कर सकता है? गुजराती महाराष्ट्रियन के साथ क्या कर सकता है? हिंदी बोलने वाला गैर हिंदी बोलने वाले के साथ क्या कर सकता है? गैर हिंदी बोलने वाला हिंदी बोलने वाले के साथ क्या कर सकता है? कुछ शब्द, और उन शब्दों में जहर भरा जा सकता है और हमारे प्राण बिल्कुल ही पागल हो सकते हैं। ऐसे बहुत से शब्दों की दीवार हमने खड़ी कर ली। इन शब्दों की दीवारों में जो घिरा है वो आदमी कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता। शब्दों से मुक्त होना चाहिए। तो एक तो शब्द है दीवार की तरह मनुष्य को तोड़ रहे हैं, और साथ ही ये शब्द जीवन के प्रति भी हमारी आंखों को नहीं खुलने देते, वहां भी आंखों को बंद रखते। हम शायद सब तरफ शब्दों को खड़ा कर देते हैं, अपने चारों तरफ एक किला बना लेते हैं शब्दों का, उसके भीतर छिप जाते हैं। और जब भी जीवन में कोई अनहोनी और नई घटना घटती है तो हम पुराने शब्दों से उसकी व्याख्या कर लेते हैं और उसका नयापन समाप्त हो जाता है और खत्म हो जाता है।
ये जो हमारी स्थिति है, ये हमें चुप नहीं होने देती, मौन नहीं होने देती, ताजा नहीं होने देती। वो जो मस्तिष्क है उसको फ्रेश और नया नहीं होने देती। और नया मस्तिष्क ना हो तो कैसे जीवन से हम जुड़ सके, कैसे जीवन को जान सके। और शांत मन ना हो तो कैसे हम सत्य को जान सकें। और दीवाले में टूटे तो हम कैसे मनुष्य से जुड़ सकें। दूर हैं पशु और पक्षी, तो दूर हैं पौधे, दूर है आकाश, दूर है आकाश के तारे। आदमी से ही हम नहीं जुड़ पा रहे हैं तो हम परमात्मा से जुड़ने की बात कैसे करें। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, हम सबके बीच में दीवालें खड़ी होंगी न मालूम किस किस किस्म की, और उन सब दीवालों की ईंटें शब्दों से बनी हुई हैं, कोई लोहे से नहीं बनी हुई। उन्हें तोड़ देने में जरा भी कठिनाई नहीं है। एक हाथ का धक्का, एक हवा का झोंका काफी होगा, वो गिर जाएंगे और आप एक नए मनुष्य होकर खड़े हो जाएंगे। अपने चारों तरफ से शब्दों की दीवार हटा देनी जरूरी है, तो शायद हमारे भीतर जानने की क्षमता पैदा हो सके, सुनने की क्षमता पैदा हो सके, और शायद हमारे द्वार खुल सके और हमारे भीतर जो चारों तरफ जीवन है वो प्रवेश कर सके। अभी तो वो कहीं से भी प्रवेश नहीं कर पाता है। ऐसे ही शब्द सत्य और आत्मा और ईश्वर और मोक्ष हमने सीख रखे हैं और उन्हें हम तोतों की भांति रटते रहते हैं और सोचते हैं कि शायद उन्हीं के द्वारा हमारे जीवन में आनंद आ जाए, शायद मुक्ति आ जाए, शायद अमृत की उपलब्धि हो जाए। नहीं होगी। रटते रहें तोतों की भांति हम जीवन भर। जीवन रटने से उपलब्ध नहीं होता, बल्कि रटने वाला, रिपीट करने वाला जो मन है वो धीरे धीरे जड़ हो जाता है, धीरे धीरे और ज्यादा डलनेस पैदा हो जाती है, और ज्यादा मुर्दा हो जाता है और मर जाता है। क्या करें, कैसे ये दीवार टूट जाए? पहली बात, इस बात का हमें स्पष्ट बोध हो जाना चाहिए कि ये सब दीवार बना रहे। क्योंकि अगर कोई आदमी कारागृह में बंद हो, जेल में बंद हो, और उसे ये भी पता ना हो कि वो जेल में बंद है, तो वो छूटने का उपाय ही नहीं करेगा। अगर उसे ये भी पता ना हो कि मैं जेल के भीतर बंद हूं, तो छूटने का सवाल ही नहीं है। मुक्ति के प्रयास का प्रश्न भी नहीं होगा, प्रश्न भी नहीं होगा। कारागृह से छूटने के लिए पहली बात तो जरूरी है कि वो जान ले कि मैं कारागृह में बंद हूं। अगर ये अनुभव में आ जाए कि मैं कारागृह में बंद हूं, तो जिन दीवालों को उसने कल तक सजाया था और चित्र लगाए थे और फूल लगाए थे, वो दीवालें उसे शत्रु की भांति मालूम होने लगी। वो उनकी सजावट बंद कर देगा और उनको तोड़ने का उपाय करेगा। हम शब्दों की दीवालों को कारागृह अगर न मानते हो, तो हम शब्दों की दीवालों को और सजावट करते हैं और उस पर फूल लगाते हैं, इत्र छिड़कते हैं, उन शब्दों की हम पूजा करते हैं और उन शब्दों को हम और स्वागत करते हैं, तो दीवार और बड़ी होती चली जाती है। हम सब अपने अपने कारागृह को सजाने में लगे हुए, तो उससे मुक्त होने का तो सवाल ही नहीं। हिंदू या मुसलमान सब कारागृह हैं, लेकिन हम तो हिंदू, जैन, मुसलमान इन शब्दों को ऊंचा उठाने में लगे। हम तो इस बात में लगे हुए हैं कि दुनिया में हिंदू धर्म का झंडा गड़ जाए, या ईसाई धर्म का झंडा गड़ जाए, या जैन धर्म का झंडा गड़ जाए। और हम तो जय जयकार करने की कोशिश में लगे हैं कि हिंदू धर्म की जय हो, मुसलमान धर्म की जय हो, हमारा झंडा गड़ जाए। और हम तो इसकी घोषणा करने में लगे हैं कि हिंदू धर्म महान धर्म है और बाकी सब छोटे धर्म हैं, और इस्लाम ही असली धर्म है, बाकी सब झूठे हैं, और क्राइस्ट के सिवाय और कोई मुक्तिदाता नहीं है। इस तरह की बातें जो लोग कह रहे हैं, इस तरह की घोषणाएं जो लोग कर रहे हैं, वे तो अपने कारागृह को सजा रहे हैं कि उसे तोड़ेंगे कैसे। हम तो सारे लोग अपने अपने शब्दों की पूजा करने में लगे, और हमने तो शब्दों के लिए मंदिर बना रखे हैं, और हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। उन शब्दों की रक्षा के लिए संगठन बना रहे हैं, उन शब्दों की रक्षा के लिए हत्या करने के लिए हम तैयार हैं,
उन शब्दों की रक्षा के लिए चाहे आदमी को मारना पड़े, हम मारने को राजी। हमारी किताबें ये कर रही हैं, हमारे ग्रंथ ये कर रहे हैं, हमारा प्रचार ये कर रहा है। सारी दुनिया में धर्म के नाम पर शब्दों के झंडे गड़ाने की कोशिश की जा रही है, चाहे उनके आसपास कितने ही आदमियों की हत्या हो जाए। और आज तक हत्या होती रही है, और आज भी हत्या हो रही है, और कल के लिए भी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आदमी ऐसा ही रहा तो कुछ भी हो सकता है। पुराने शब्द फीके पड़ जाते हैं तो हम नए शब्द पकड़ लेते हैं। महावीर पर आज लड़ाई होनी बंद हो गई, शायद मोहम्मद पर भी लड़ाई होनी करीब करीब बंद हो गई। तो नए नाम आ गए हैं। मार्क्स नया नाम है, इस पर लड़ाई शुरू हो गई। कम्युनिज्म नया शब्द है, इस्लाम, हिंदू पुराने पड़ गए, इस पर लड़ाई शुरू हो गई। अब सारी दुनिया में कम्युनिज्म एक शब्द है जिस पर लड़ाई खड़ी हुई है। नई आइडियोलॉजी खड़ी हो गई जिन पर हम लड़ेंगे और हत्या करेंगे। अमेरिका नए शब्दों को पकड़े हुए बैठा है, रूस नए शब्दों को पकड़े हुए बैठा है, नए शब्दों पर लड़ाई हो रही, और लड़ाई यहां तक पहुंच सकती है कि शायद सारी मनुष्य जाति को समाप्त हो जाना पड़े। किस बात पर? इस बात पर कि कुछ शब्द हमको प्रिय थे और कुछ शब्द आपको प्रिय थे, और हम अपने शब्दों को छोड़ने को राजी नहीं थे, और आप अपने शब्दों को छोड़ने को राजी नहीं थे। क्या आदमी अपने इस बचकानेपन से मुक्त नहीं होगा? क्या ये बच्चों जैसी बातें और शब्दों की लड़ाइयां बंद नहीं होंगी? ये तब तक बंद नहीं होंगी जब तक हम शब्दों को आदर और पूजा देते रहेंगे, क्योंकि जिसको हम पूजा देते हैं उससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं? छुटकारा पाने के लिए पहली बात जरूरी है, शब्द कारागृह हैं और उनका ज्ञान हमें मुक्त नहीं करता बल्कि बांधता है, ये जान लेना जरूरी है। इसको जानते ही आपके भीतर से दीवार गिरनी शुरू हो जाएगी, वो जो शब्दों का भवन है वो खिसकना शुरू हो जाएगा। उसकी आधारशिला खींच ली गई, वो आधारशिला हमने अपने प्रेम से रखी है, पूजा से रखी है। अगर हम अपने पूजा और प्रेम को अलग कर लेते हैं वो गिर जाएगी। एक ऐसी दुनिया चाहिए जिसमें आदमी तो हो लेकिन हिंदू और मुसलमान न हो। ये बहुत कलंक के दाग। एक ऐसी दुनिया तो चाहिए जिसमें सोच विचारशील लोग हों लेकिन शब्दों को पकड़ने वाले पागल नहीं। एक ऐसी दुनिया चाहिए जहां आदमी आदमी के बीच शब्दों की कोई दीवार न रह जाए, तो शायद धर्म का राज शुरू हो सकता है। तो शायद व्यक्ति के जीवन में और समूह के जीवन में भी धर्म का अवतरण हो सकता है। उसके पहले नहीं हो सकता, उसके पहले कोई रास्ता नहीं है। इधर 5000 वर्षों में हमने शब्दों के जाल खड़े किए और खुद उसमें फंस गए। अब कौन इसको तोड़े? कुछ लोग अगर हिम्मत नहीं करेंगे तो शायद इस शब्दों का जाल हमारी फांसी बन जाएगा और हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। और कितने आश्चर्य की बात है कि 5000 साल का इतिहास देखने के बाद भी हम शब्दों के प्रति जागरूक नहीं हो रहे हैं कि इन्होंने क्या किया। हमें ख्याल में भी नहीं आ रहा है कि इन शब्दों ने हमारे साथ क्या किया और हमें किस स्थिति में पहुंचा दिया। एक एक व्यक्ति के भीतर भी ये जाल है और सबके बाहर भी ये जाल। हर एक को अपने भीतर इस जाल को तोड़ने में लगना होगा, तो ही उसके भीतर वो साइलेंस पैदा हो सकती है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या करें, कैसे तोड़ें? लोग मुझसे निरंतर पूछते हैं कैसे तोड़ें। मैं उनसे कहता हूं, पहली बात, शब्दों के प्रति सारा आदर, सारी पूजा, शब्दों के प्रति सारा भक्ति भाव छोड़ दें। शब्दों में कुछ भी नहीं, शब्दों में कोई सत्य नहीं। सत्य तो वही अनुभव होता है जहां सारे शब्द छूट जाते। इसलिए शब्दों के प्रति सारी भक्ति, सारी पूजा जानी चाहिए। ये सारा शब्दों के प्रति जितना आदर है, सम्मान है, ये जानना चाहिए। सम्मान पैदा होना चाहिए सत्य के प्रति, शब्द के प्रति नहीं। और जिसको सत्य के प्रति सम्मान पैदा होगा वो न तो हिंदू रह जाएगा, न मुसलमान, न जैन, न बौद्ध, न ईसाई, न पारसी। और जिससे सत्य के प्रति सम्मान पैदा होगा वो न तो भारतीय रह जाएगा, न पाकिस्तानी, न चीनी। जिससे सत्य के प्रति सम्मान पैदा होगा उसके जीवन से सारी सीमाएं गिर जाएंगी, क्योंकि सब सीमाएं शब्दों ने पैदा की हैं। सत्य की कोई सीमा नहीं।
सत्य असीम है, सत्य की कोई सीमा नहीं, सत्य का कोई देश, कोई जाति, कोई धर्म नहीं, सत्य का कोई मंदिर, कोई मस्जिद नहीं। सत्य तो है पूरा जीवन, विराट जीवन, सभी कुछ जो चारों तरफ मौजूद है वो सभी सत्य। तो उस विराट और असीम से मिलने के लिए भीतर भी असीम मन चाहिए। सीमित और क्षुद्र मन, ये जो नैरो माइंड है, ये जो छोटा सा मन है, ये काम नहीं कर सकेगा। विराट को पाने के लिए इसे भी विराट होना पड़ेगा। लेकिन हम ईश्वर को खोजने निकल पड़ते हैं, इसकी बिल्कुल भी खोज नहीं करते। हमारा ये मन कितना क्षुद्र है। एक फकीर के पास एक युवक गया और उस युवक ने कहा, मैं ईश्वर को, मैं सत्य को खोजने आया, क्या आप मुझे कोई मार्ग बता सकेंगे? वो फकीर बोला, इसके पहले कि मैं तुम्हें कुछ कहूं, मेरे साथ कुएं पर आओ। वो कुएं पर पानी भरने जा रहा था। उसने हाथ में एक बाल्टी ली और एक बड़ा ढोल लिया और कुएं पर गया। उसने बाल्टी कुएं में डाली, खींची, और वो युवक खड़ा हुआ देखता रहा। बाल्टी खींच के उसने उस बड़े ड्रम में जिसे वो अपने साथ लाया था उसमें पानी डाला, लेकिन ड्रम के नीचे कोई बॉटम नहीं था, उसके नीचे कोई पेंदी नहीं थी। पानी जमीन पर बह गया। उसने दूसरी बाल्टी खींची, वो भी डाली। वो लड़के का संयम टूट गया। उसने 1, 2, 3 बाल्टियां बहते देखी। चौथी बाल्टी को उसने कहा, महानुभाव, आप भी आश्चर्यजनक मालूम पड़ते हैं। जिस ढोल में आप पानी भर रहे हैं उसमें नीचे कोई पेंदी नहीं और पानी बहा जा रहा है। जिंदगी भर भी पानी भरते रहिए तो भी पानी भरेगा नहीं। उस फकीर ने कहा, मेरे मित्र, मुझे ढोल की पेंदी से क्या मतलब? मुझे पानी भरना है तो मैं ढोल के गले पर आंखें गड़ाए हुए हूं। जब गले तक पानी आ जाएगा तो मैं समझ लूंगा पानी भर गया। पेंदी से मुझे क्या लेना देना? युवक बहुत हैरान हुआ इस उत्तर से। उस दिन चला गया। लेकिन रात उसने सोचा कि जो बात मुझे दिखाई पड़ रही थी, सीधी और साफ बात थी, अंधे आदमी को भी पता चल जाती कि उस ढोल में पेंदी नहीं थी, वो उस फकीर को नहीं दिखाई पड़ी। ये बड़े आश्चर्य की बात है, इसमें जरूर कुछ न कुछ रहस्य होना चाहिए। जो मुझे दिखाई पड़ रहा था उसे क्यों दिखाई नहीं पड़ेगा? वो वापस गया दूसरे दिन और उसने कहा कि मुझे माफ करें, मैंने अशिष्टता की कि मैंने आपसे कहा कि जिस ढोल में पेंदी नहीं हो उसमें पानी मत भरिए। लेकिन रात मैंने सोचा तो मुझे दिखाई पड़ा कि जो बात मुझे दिखाई पड़ रही थी, मैं जो कि बिल्कुल अज्ञानी हूं, तो क्या आपको दिखाई नहीं पड़ रही होगी? आपको भी दिखाई पड़ रही होगी। तब जरूर बात कुछ और है। तो मुझे कृपा करके समझाएं कि उस पेंदी से रहित ढोल में पानी भरने का क्या आशय था? उस फकीर ने कहा, ठीक हुआ कि तुम लौट आए, क्योंकि अक्सर जो लोग सत्य खोजने आते हैं उनके साथ पहला काम मैं यही करता हूं, पेंदी रहित ढोल में पानी भरता हूं। वो मुझे पागल समझ के वापस लौट जाते हैं और फिर कभी नहीं आते। लेकिन तुम लौट आए, तुम पहले आदमी हो लौटने वाले। तुमसे मैं कुछ कहूंगा। तुम्हें ये तो दिखाई पड़ गया कि जिस ढोल में पेंदी नहीं है उसमें पानी नहीं भरा जा सकता, लेकिन तुम्हें ये दिखाई क्यों नहीं पड़ता कि तुम्हारा मन जो इतना क्षुद्र है उसमें आकाश जैसे विराट सत्य को नहीं भरा जा सकता? तुम्हें ये तो दिखाई पड़ गया कि जो बर्तन पानी भरने में समर्थ नहीं है उसमें पानी नहीं भरा जा सकता, लेकिन तुम्हें ये दिखाई क्यों नहीं पड़ता कि जो मन अभी सत्य को भरने में समर्थ नहीं है उसमें सत्य नहीं भरा जा सकता? लेकिन तुम वापस लौट आए हो, तुमसे कुछ बात हो सकती है। सत्य की खोज तो छोड़ दो। जैसा कि तुमने मुझसे कहा था कि पानी भरना बंद करो, पहले इसके भीतर पेंदी होनी चाहिए, वही मैं तुमसे कहता हूं। ईश्वर और सत्य की खोज तो छोड़ दो, पहले उस मन की फिक्र करो जो तुम्हारे भीतर है और जो सत्य की खोज करने जा रहा है।
हम सारे लोग खोज करने निकल पड़ते हैं बिना इस बात को देखे हुए कि जो मन खोज करने जा रहा है वो कैसा है। पहली बात तो ये कि वो मन बहुत सीमित, बहुत क्षुद्र है, शब्दों की दीवार में बंद है और इसलिए सत्य को नहीं पा सकेगा। दीवार तोड़नी जरूरी है और कोई दूसरी दीवार नहीं है। स्मरण रखिए, मन के ऊपर शब्दों के अतिरिक्त और कोई दीवार नहीं। अगर शब्द अलग हो जाए तो मन एकदम निराकार हो जाए। कभी आपने सोचा, कभी अपने मन के भीतर खोजी ये बात कि अगर शब्द न हो तो वहां क्या हो? अगर कोई भी शब्द न हो तो भीतर क्या होगा? कोई दीवार न होगी, कोई सीमा न होगी, मन निराकार हो जाएगा। कहीं किसी किनारे पर भी फिर मन को बांधने वाली कोई चीज न होगी। शब्द बांध रहे हैं, जितना ज्यादा शब्द बांध लेते हैं उतने मन छोटा हो जाता है, जितने शब्द छूट जाते हैं उतनी मन बड़ा हो जाता है। शब्दों को विदा करना है। पहली बात जो मैंने कही वो ये कि शब्द दीवार है, कारागृह है, ये बोध होना चाहिए। दूसरी बात, इन शब्दों को विदा करना है तो संग्रह करना बंद कर देना चाहिए। लेकिन हम तो सुबह से सांझ तक शब्दों का संग्रह करते हैं। सुबह उठते से ही हम अखबार की खोज करते हैं, फिर रेडियो को सुनते हैं, फिर मित्रों से बात करते हैं, फिर दिन भर है, फिर सांझ है और शब्द इकट्ठे हो रहे हैं। और कभी हम इस बात का ख्याल नहीं रखते कि ये शब्द इकट्ठे करके आखिर में हम क्या करेंगे। ये सारे शब्द इकट्ठे हो जाएंगे, काम के बेकाम, अर्थ के अनर्थ, सब इकट्ठे हो जाएंगे। फिर मन इनसे क्या करेगा? लेकिन उन शब्दों को जितना हम इकट्ठा कर लेते हैं, एक तरह का पावर, एक तरह की ताकत हमको मिलती हुई मालूम पड़ती है। क्योंकि जो आदमी शब्दों के साथ खेलने में जितना कुशल हो जाता है, वो आदमी उतना ही लोगों पर प्रभावी हो जाता है, लोगों के ऊपर प्रभाव हो जाता है उसका। जितना शब्दों के साथ खेलने में उसकी कुशलता बढ़ जाती है, वो लोगों के साथ उतना ही कुशल हो जाता है। जितना शब्दों में कमजोर होता है, उतनी उसकी लोगों के साथ जीवन में कुशलता कम हो जाती है। शब्द कुशलता बढ़ाते हुए मालूम पड़ते हैं, ये बात सच है। शब्द निश्चित ही कुशलता बढ़ाते हैं, जीवन के व्यवहार में एक इफिशियंसी, एक कुशलता पैदा करते हैं। लेकिन शब्द भीतर इकट्ठे होते जाते हैं और विचार इकट्ठे होते जाते हैं और भीतर धूल इकट्ठी होती जाती है, कचरा इकट्ठा होता जाता है और वो सब इतने ज्यादा भीतर इकट्ठे हो जाते हैं कि उनमें बंद मन फिर किसी तरह की उड़ान लेने में समर्थ नहीं रहता। शब्दों का व्यवहार करें, शब्दों की कुशलता उपयोगी है, लेकिन शब्दों के गुलाम न बन जाए। कोई शब्द आपको पकड़ने वाला ना हो जाए, शब्द आपके हाथ के साधन हो, शब्द जीवन के साधन न बन जाए। इसका स्मरण रहे निरंतर। शब्द जीवन के लिए, बोलने के लिए, संबंधित होने के लिए जरूरी है, लेकिन शब्द भीतर जंजीरें नहीं बन जानी चाहिए। ये अगर निरंतर स्मरण हो तो हम व्यर्थ के शब्द भी इकट्ठे नहीं करेंगे और जिन शब्दों को इकट्ठा करेंगे उनको भी हम अपनी जंजीरें न बनने देंगे। वे हमारे प्राणों के ऊपर पत्थर बनकर नहीं बैठ जाएंगे। हम उन्हें किन्हीं भी क्षण हटा दे सकते हैं, उनके साथ हमारा कोई मोह, कोई लगाव पैदा नहीं हो जाएगा। लेकिन अभी तो अगर हम एक शब्द भी आपको हटाने को कहें तो इतना मोह और इतना लगाव मालूम होगा कि उसे कैसे हटा सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इतनी हिम्मत करें कि मैं हिंदू शब्द को हटा दूं अपने मन से, तो आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, क्योंकि शब्द को हटाऊंगा तो फिर मैं क्या रह जाऊंगा। वो हिंदू होना जैसे हमारी संपत्ति और हमारी आत्मा, जैसे उसे हम हटा नहीं सकते। यहूदी होने को नहीं हटा सकते, मुसलमान होने को नहीं हटा सकते, वो शब्द हमारे प्राणों पर बैठा है। अभी एक गांव में मैं था, उस गांव के मुसलमान नवाब की पत्नी मुझसे मिलने आई और उसने मुझसे कहा आपकी बातें तो मुझे ठीक मालूम पड़ी, लेकिन 3 रात मैं सो नहीं सकी
मैंने बहुत कोशिश की इस मुसलमान होने की बात को हटा दूं, लेकिन इसे हटाना ऐसा लगता है जैसे कोई अपने प्राणों को अलग कर रहा हो। शब्द अगर इस भांति मन को पकड़ते हो तो गुलामी पैदा होती है, तो एक स्लेवरी पैदा होती है। तो शब्दों के साथ मोह नहीं होना चाहिए, उनका उपयोग होना चाहिए। जैसा आदमी वस्त्रों का उपयोग करता है, शब्द वस्त्र से ज्यादा नहीं होने चाहिए। उनके साथ कोई मोह, कोई लगाव, कोई आसक्ति, उनके साथ प्राणों का कोई गहरा संबंध बनाना एक गुलामी को निर्मित करना है। और जब ये गुलामी निर्मित हो जाए तो फिर हम अपने ही हाथ से पैदा किए हुए जाल में फंस जाते हैं, जिसके बाहर निकलना कठिन हो जाता है। मैंने उस महिला को कहा कि अगर तुम्हारी इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि तुम एक शब्द को अपने से मुक्त कर सको, तो फिर क्या तुम सोचती हो कि ये मन जो इतना कमजोर और गुलाम है, क्या ये मन ईश्वर को जान सकेगा? जिसकी इतनी साहस और इतनी हिम्मत और इतना सा साहस नहीं है कि एक शब्द से छुटकारा पा सके, ये और किस चीज से छुटकारा पा सकेगा? ये स्मरण रखना जरूरी है कि ये शब्द आते हैं, जाते हैं, इनके साथ कोई प्राणों का संबंध बांध लेना ठीक नहीं। तब चित्त एक निरंतर सतत मुक्ति की अवस्था में, सतत प्रवाह की अवस्था में हो सकता है। उत्तर पकड़ लिए जाते हैं, फिर उन उत्तरों के लिए हम मोहाविष्ट हो जाते हैं कि यही सत्य होना चाहिए। सत्य को बिना जाने मोहाविष्ट हो जाना कि यही सत्य होना चाहिए बहुत खतरनाक है, गुलामी है। स्वतंत्रता चाहिए चित्त की, तभी तो चित्त शांत भी हो सकेगा, नहीं तो नहीं हो सकेगा। गुलाम चित्त कैसे शांत हो सकता है? गुलाम चित्त कमजोर चित्त है। ये स्मरण, ये प्रतीति, ये बोध कि शब्द जो मैं इकट्ठे कर रहा हूं वो मेरी गुलामी तो नहीं बन रहे, ये निरंतर अगर ख्याल हो तो कोई कारण नहीं है कि कोई शब्द हमारी गुलामी बन जाए और कोई शब्द बाधा बन जाए। निरंतर आपने देखा होगा, अगर हम किसी से कुछ बात करते हैं और विवाद करते हैं तो विवाद सत्य के लिए नहीं होता, निरंतर शब्दों के लिए होता है। हम एक शब्द पकड़ लेते हैं, दूसरा आदमी दूसरा शब्द पकड़ लेता है और हम विवाद में पड़ जाते हैं। इसीलिए तो किसी विवाद, किसी आर्गुमेंट से कभी कोई निष्पत्ति नहीं निकलती, कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। अगर शब्दों की पकड़ न हो तो दो आदमी जो विवाद करेंगे और विचार करेंगे, वो विचार उन्हें कहीं ले जाएगा, किसी निष्पत्ति पर, किसी निष्कर्ष पर, किसी समाधान पर। लेकिन हम सब शब्दों को पकड़ लेते हैं। मेरा शब्द महत्वपूर्ण हो जाता है आपके शब्द से, क्योंकि वो मेरा है और जो आपका है वो आपका है। और जब हम विवाद करते हैं तो ये सवाल नहीं होता कि सत्य क्या है, सवाल ये होता है कि मेरा क्या है। जो शब्द मेरा है वो जीतना चाहिए, क्योंकि उसकी जीत में मेरे अहंकार की जीत है। शब्दों की जो गुलामी है वो मेरे शब्दों के कारण पैदा होती है। जो शब्द मेरे हैं उनका मैं गुलाम हो जाता हूं। कोई शब्द किसी का नहीं है। अगर गुलामी से मुक्त होना है तो ये जानना चाहिए शब्द कोई भी मेरा नहीं। और तब चित्त अनप्रेजुडिस्ड, निष्पक्ष हो जाएगा। तब किसी शब्द के लिए कोई लड़ाई नहीं है।